हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हीमोग्लोबिन के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आप लोगों ने जिन्होंने भी फोन और व्हाट्सएप वगैरह मीडिया ग्रुप से जुड़े हैं उन्होंने B12 और विटामिन डी के वीडियो को बहुत पसंद किया और उससे उन्होंने काफी कुछ सीखा। तो आज मैं हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगी, लेकिन इसके लिए पहली विटामिन B12 और डी की वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि इसकी कमी से हमें हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी कि खून की कमी होती है। अगर ये हमारे सही हो जाते हैं तो हमारा खून अपने आप सही हो जाता है बॉडी में। और इसको हम सही करने के लिए जैसे कि कॉपर की बोतल यूज कर सकते हैं, उसका पानी यूज कर सकते हैं। लोहे के बर्तनों का यूज कर सकते हैं, उसमें सब्जियां बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में दूध गर्म कर सकते हैं। और जैसे B12 का मैंने जब ये चीजें बताई थी कि जब उसका जो मैग्नीशियम होता है ना, अगर हम B12 में अगर मैग्नीशियम की कमी भी पूरी कर लेते हैं ना, तो वो भी इन सब में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में फायदा करता है। मैग्नीशियम हमें किन किन चीजों से मिलता है? जैसे तिल, गुड़, दही और दूध, इन सब चीजों से, हरी साग सब्जियों से, इन सब से हमें मैग्नीशियम मिलता है। और ये मैग्नीशियम सीधा जो B12 और डी होता है, इसको सीधा हमारी हड्डियों में पहुंचाता है, जिससे हमारी मसल्स इंक्रीज होती हैं। और ये नसों में नहीं जाके सीधा हड्डियों में जाता है। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें तो इसमें अशोका का है, लोथरा है, शताब्दी है, हलीम सीड्स हैं। हलीम सीड्स हमारे खून को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, ओमेगा 3 भी होता है। और अगर इसकी आपकी डिटेल में वीडियो चाहिए हलीम सीड्स की, या चुकंदर के क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी खून को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो मैं वो बताऊंगी। लेकिन अभी शॉर्ट्स में बता रही हूँ कि इसको बनाना बहुत इजी है। हलीम सीड्स को वगैरह, जैसे कि जो वही कहते हैं कि हम सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, या ज्यादा हम चीजें नहीं ले सकते, तो ये आयुर्वेद के हिसाब से भी ये चीजें जो यूज करते हैं उससे भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और आप इसको हनी के सीड को पानी में भिगो दो आधा एक घंटा। ये रेड कलर का होता है। और इसको जब ये थोड़ा फूल जाए तो इसको दूध में बॉईल करके इसमें, अगर आपको मीठा पसंद है और नहीं मीठा पसंद है तो आप इसमें डेट्स, अखरोट, बादाम ये सब डाल के अच्छे से बॉईल करके इसका अच्छा सा, जैसे कि कहते हैं कि लोग कि हमें मल्टीविटामिन चाहिए, तो ये आयुर्वेद का मल्टीविटामिन बहुत ही अच्छा बन जाता है, बहुत ही अच्छा रहता है। और आपको इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आपको ताकत आएगी, स्फूर्ति आएगी। क्योंकि अगर जब आयरन हमारी बॉडी में यानी विटामिन हीमोग्लोबिन कम होता है ना, तो ये विटामिन B12 और डी की कमी से और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमारा शरीर खोखला हो जाता है। हमें सांस लेने में परेशानी होती है, हम सीढ़ियां चढ़ते हुए थक जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आता कि हम नींद नहीं पूरी ले रहे हैं, तो हम जब सुबह उठते हैं तो हमें नींद क्यों नहीं पूरी हो रही, दिन भर सोना। और हमें कई तरीके के हेल्थ इश्यूज और प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए हमें अब इन सब चीजों पे अगर हम काम करते हैं और तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। कि हमें जैसे ब्लड बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पका हुआ आम, अनार, चुकंदर, किशमिश। और हम रात को भिगो के दे देते, तो इन सब चीजों से हमारा हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इसको इन सब चीजों को ऐड करते हैं हमारी लाइफ में, तो इससे हमारा ब्लड बढ़ेगा। और अगर B12 और डी अगर सही करते हैं तो इससे हमारा अपने आप ही खून धीरे धीरे सही होने लगता है। बीटरूट को हम इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसका जूस बना सकते हैं, जो जिसमें गाजर, आंवला और ये सब डाल के, पुदीने की पत्ती वगैरह ये सब डाल के बना सकते हैं। ये हमारे हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है। और इसको हम इसकी रोटी बना के इसको घिस के ले सकते हैं, इसको हम सलाद के रूप में ले सकते हैं, कई तरीके। और इसके अगर इसकी लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप इसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चुकंदर के क्या क्या फायदे हैं, इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, या इसकी क्या रेसिपी है वो मैं बताऊँ। ठीक है। और जैसे विटामिन C है, ये आयरन का फ्रेंड है। समझ लो ये आयरन सीधा नहीं बनाता है, लेकिन ये विटामिन C आयरन का फ्रेंड है। ये आयरन सीधा नहीं बनाता, लेकिन ये आयरन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये हमें खट्टे फलों से मिल सकता है, जैसे आंवला, नींबू, या हम कुछ भी चीजें खा रहे हैं तो उसके ऊपर हम नींबू निचोड़ लें, तो इससे हमारा आयरन कंप्लीट होता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो आयरन को हमारी बॉडी में स्टोर करता है। और ये हमें वे प्रोटीन से, सीड से, स्प्राउट से, ड्राई फ्रूट से और ये सब चीज़ों से मिलता है।
तो हमें ये अच्छे से लेके अपनी आयरन की कमी को पूरा करना चाहिए। और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में व्हीट ग्रास भी बहुत हेल्प करता है। इसको हम फ्रेश भी ले सकते हैं, पानी में उबाल के उसकी चाय वगैरह भी बना के पी सकते हैं। इसका पाउडर भी ले सकते हैं पानी में। और कुछ होते हैं जो न्यूट्रिशन के ब्लॉकर्स होते हैं, आयरन को ब्लॉक करने के लिए होते हैं, कि जैसे कि आपका इसके ब्लॉकर्स होते हैं कि अगर आपने खाना खा लिया, खाने के बाद आपने तुरंत चाय कॉफी पी ली, तो आपकी बॉडी में आयरन ऑब्जर्व नहीं होगा। आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा रहे हैं, चाहे कितना भी B12 ले रहे हैं, चाहे विटामिन डी अच्छे से ले रहे हैं, तो बॉडी में ऑब्जर्व भी नहीं होगा। हम अगर कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं, जैसे माइंडफुल ईटिंग, बॉडी को हाइड्रेट रखना, स्ट्रेस ना करना, स्लीप को बेटर लेना, स्लीप को अच्छे से अच्छे 8 घंटे की अपने लेना। अगर 10 से 2 की मिलती है तो बहुत अच्छे, नहीं तो 11 बजे के बाद भी लेट से लेट सो के 8 घंटा लेते हैं। अपनी अच्छी आदतें करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग करते हैं, और अपने आप को, अपने मूवमेंट को अगर एक्टिवेट भी करते हैं ना, तो हमारी जितना भी हम थोड़ा बहुत एक्टिवेट करते रहते हैं, इससे भी हमारे ब्लड सेल्स की हमारी जो रफ्तार होती है वो बॉडी में बढ़ती है। हमारे जैसे जैसे अगर हमारा ब्लड बॉडी में सही बनने लगता है, तो हमारे आंखों के नीचे काले घेरे और हमारी जो फेस में है उसकी चमकी अलग आने लग जाती है। तो जिनके बॉडी में ये सब चीजें अगर कमियां, इनको दूर करना है, तो ये सारी अच्छी आदतें अपनानी होंगी। और अगर आप अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए, अगर हम अनुलोम विलोम भी करते हैं, या हम लंबी सांसें लेते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो इससे हमारी जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन होता है वो भी कम होता है, और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है। तो अगर हम सुबह घास पे चलते हैं, ये सब अगर हम थोड़ी बहुत सूर्य नमस्कार, अगर घास पे कोई एक्सरसाइज ना करें, अगर हम वो भी करते हैं, जाके अनुलोम विलोम सांसें लंबी लेते हैं, तो इससे भी हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है और हमारा ब्लड बढ़ता है। और अपने आप को एक, जो कहते हैं कि जो थपथपाने वाली आजकल थेरेपी है, अगर अपनी अपने फेस को, अपने हाथ पैरों को थोड़ी देर अगर हम बैठ के थपथपाते हैं, इससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी में ब्लड अच्छा होता है। तो कुल मिला के इसका सारांश यही है, कि जो शॉर्ट में मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ वो यही बताना चाहती हूँ कि हमें अच्छा खाना खाना है, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, जिसके अंदर हम अपनी सुबह वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी सी एक्सरसाइज, और मतलब वेट ट्रेनिंग, और ये सब मतलब इसको शामिल कर सकते हैं। और जो भी आयरन को बढ़ाने वाली चीजें जो मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको ले सकते हैं। जो आयरन को हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं, उसके लिए जो हमें चीज बताते हैं वो मैंने बताई है, उनका ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ये सारी अच्छी आदतें अपनाते हैं, तो हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से अच्छी सारे अपने काम, एक्टिविटी, अपनी जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज है उनको दूर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए, मैं सोच रही हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि जो इसके जो भी है, इसके सीड्स के बारे में बताया गया, जो चुकंदर के बेनिफिट वगैरह है, अगर इसके बारे में जैसा भी आप लोग कमेंट करेंगे उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप लोगों से फिर लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि ये वीडियो जिसको भी, आपको अगर खून की कमी वगैरह हो, उनको आप शेयर करें, ताकि वो इससे बेनिफिट ले सकें, और आपको आपको उनको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। और लोगों को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि ये ज्यादा से जो ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।